हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के पॉजिट्रोनियम के माइंड रूब्रिक्स का चौथा और फाइनल वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे पॉजिट्रोनियम पेशेंट अपने परिवार और अन्य लोगों द्वारा निगलेक्टेड और फॉरसेकन महसूस करने पर उनसे नफरत करने लगता है और उनसे दूर रहना चाहता है। इंडिफरेंस एपैथी अबाउट पर्सनल अपीयरेंस एंड इंडिफरेंस एपैथी इट डजेंट मैटर। जो पॉजिट्रोनियम पेशेंट कभी अपने पर्सनल अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देता था और फैस्टीडियस था, अब अपने आप को लेकर बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाता है। बेढंगे बाल, कई दिनों से बिना धुले हुए सेम कपड़े पहने वो खुद को प्रेजेंटेबल दर्शाने की सारी कोशिशें छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वॉशिंग, एवर्जन टू वॉश, बेदिंग, अनटाइडी, डर्टी एंड डिल्यूजन्स बीइंग नम। अब पॉजिट्रोनियम पेशेंट को स्नान करना या खुद को साफ सुथरा रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो पेशेंट कभी प्योर चीज़ों की इच्छा करता था और बार बार चीज़ों की साफ सफाई में लगा रहता था, अब गंदा रहना पसंद करने लगता है। उसे लगता है कि जैसे कि वो पूरी तरह से नम यानी सुन्न पड़ गया है, मतलब अब उसमें किसी भी इवेंट को फील और रिएक्ट करने की क्षमता ख़त्म हो गई है। एग्जाम्पल, एक हाउसवाइफ बोली कि उसे साफ सफाई रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। घर में चीज़ें बिखरी पड़ी रहती हैं, लेकिन उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई भी चीज़ ठिकाने पर रखी नज़र नहीं आती, लेकिन वो उसे सही जगह पर रखने की कोशिश भी नहीं करती। हस्बैंड या परिवार वाले कुछ बोलते भी हैं तो उसे कुछ महसूस ही नहीं होता और इसलिए वो रिएक्ट भी नहीं करती। अल्कोहलिज्म, ड्रिंकिंग टू सी व्हाट ऑब्लिवियन इज़ लाइक, drug addiction, morphinism, desires recreational drugs, and awkwardness knocking against things. Oblivion मतलब टोटल forgetfulness यानी सब कुछ भूल जाना। Recreation मतलब pleasurable या enjoyable activity। अब पॉजिट्रोनियम पेशेंट दुख देने वाली बातों को और खुद को पूरी तरह भुला देने के लिए शराब पीने लगता है। वो तब तक दारू पीता रहता है जब तक वो अपने बारे में सब कुछ भूल ना जाए। पेशेंट को रिक्रिएशनल ड्रग्स जैसे कोकेन और marijuana की लत लग जाती है, क्योंकि ऐसी नशीली चीज़ें अक्सर पार्टीज़ में सिर्फ ट्राई या टेस्ट करने के लिए ली जाती हैं और इन्हें लेने पर पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इन ड्रग्स का असर कम होने पर पेशेंट अक्सर खुद को लो और डिप्रेस्ड फील करता है। इसलिए दोबारा अच्छा महसूस करने के लिए उसे यही ड्रग्स बार बार लेने पड़ते हैं और अब वो उनके बिना खुद को नॉर्मल फील नहीं कर पाता। अक्सर शराब या ड्रग्स के नशे में धुत पेशेंट्स बेढंगे या अटपटे ढंग से चलते हैं और इसलिए किसी न किसी चीज़ से टकरा जाते हैं। सेल्फ इंडल्जेंट एंड ड्रीम्स एमरस हैविंग सेक्स विद अ विकर। सेल्फ इंडल्जेंट व्यक्ति खुद को खुश करने में लगा रहता है। एग्जाम्पल, अपनी मनपसंद आइसक्रीम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों मील्स में खाना या आराम से बिस्तर में पड़े रहना जबकि आपके ऑफिस का काम पेंडिंग पड़ा है। विकर रोमन कैथलिक प्रीस्ट या चर्च के पादरी को कहते हैं। तो पॉजिट्रोनियम पेशेंट शराब, ड्रग्स या और किसी भी चीज़ की लत लगने पर उसी चीज़ का सेवन करने में मगन रहता है। ये एबनॉर्मल बिहेवियर उसके सपनों में भी नजर आता है, जहां पेशेंट का पादरी के साथ अफेयर चल रहा है और वो दोनों संभोग कर रहे हैं। स्पाइंग एवरीथिंग, peeping through the keyhole. Jealousy accuses husband of being faithless. Jealousy, vindictive, hard-hearted, inexorable, and delusions he is evil and doesn't care. कीहोल एक छोटी सी जगह होती है जिससे हमें सारी जानकारी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत बातों का पता ज़रूर चल जाता है। हार्ड हार्टेड मतलब पत्थर दिल, यानी जिसे दूसरों का दुख दर्द देखने पर भी दया नहीं आती। इनएग्जॉरेबल मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे आप कितनी भी दरख्वास्त, विनती या गुजारिश करें वो इंसान नहीं मानता और आप पर रहम नहीं करता। ईवल मतलब कोई ऐसा बुरा या गलत काम जिससे किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे। ईवल वर्ड अक्सर अशुभ या अपशगुन करने वाली चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
पॉजिट्रोनियम पेशेंट को यह लगता है कि उसका पति उसके साथ बेवफाई कर रहा है और इसीलिए पेशेंट अपने पति की जासूसी करती है ताकि जो बातें पति उससे छिपा रहा है उसका पेशेंट पता लगा सके और अपने पति को धोखा करते समय पकड़ सके। जलन इस हद तक बढ़ जाती है कि पेशेंट के मन में बदले की इच्छा भी पनपने लगती है और वो अपना इंतकाम बिना किसी पर भी रहम किए पूरा करती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली कि एक दिन उसने अपने हस्बैंड के व्हाट्सएप पर एक लड़की द्वारा भेजे गए रोमांटिक मैसेज को पढ़ लिया। तब से उसे यही लगने लगा कि दूसरों के हस्बैंड्स अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं और उसका पति तो धोखेबाज है। अब हस्बैंड के वॉशरूम जाने पर पत्नी उसके मोबाइल को पूरी तरह से चेक करने लगी। जब पति किसी से फ़ोन पर बात करता तो पेशेंट चुपके से उनकी बातें सुनने लगी और जिस दिन पत्नी को सारे सबूत मिल गए उसने अपने पति को रंगे हाथों पकड़ा और हस्बैंड के साथ साथ उस पराई औरत दोनों को पीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गई। अब पत्नी ने डिवोर्स के साथ साथ करोड़ों रुपयों की एलिमनी मांगी ताकि उसका पति पूरी तरह से कंगाल हो जाए। पेशेंट की सास ने एलिमनी की रकम कम करने को कहा क्योंकि पेशेंट के ससुर को कैंसर है और उनके इलाज में हर महीने बहुत खर्चा होता है। सास पेशेंट के पैरों पर गिरकर भीख तक मांगने लगी, लेकिन पेशेंट पर कोई असर ना हुआ। उल्टा पेशेंट बोली, सासू माँ, आपके बेटे को धोखा देने से पहले आप लोगों के बारे में सोचना चाहिए था, अब भुगतो। पेशेंट ने यह भी कहा कि अब उसके पति को पेशेंट की बुरी नज़र से कोई नहीं बचा सकता और इस बात का पेशेंट को कोई दुख या अफसोस भी नहीं है। पति का विनाश करके पेशेंट यह साबित करेगी कि उसके पति ने उसे धोखा देकर खुद के लिए कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दी है। अगर उसका पति उसका ना हो सका तो वो उसे किसी और का भी होने नहीं देगी। डेथ थॉट्स ऑफ हिज फादर एंड ड्रीम्स ऑफ मर्डरिंग हर फादर। खुद को ईवल समझने वाले पॉजिट्रोनियम पेशेंट को अपने पिता की मौत या हत्या किए जाने के विचार आने लगते हैं जो उसे सपने में भी नजर आते हैं। प्रूविंग्स का सिम्टम है ड्रीम ऑफ स्टैबिंग माई फादर बिकॉज ही बुलीड एंड इंसल्टेड माई ब्रदर। Delusions, he is pursued by enemies. Delusions, he is pursued by a sadist. And dreams being pursued by animals. Delusions, he is pursued by enemies. इस रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने क्यूप्रम मेटालिकम माइंड रूब्रिक्स के सेकेंड वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। एनिमी वर्सेस सैडिस्ट में बेसिक फ़र्क ये है कि एनिमी या दुश्मन आपके खिलाफ होता है, इसलिए आप उसको नापसंद करते हैं और वो भी आपको डिसलाइक करता है, इसलिए वो आपको हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन सैडिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अक्सर बिना किसी कारण भी दूसरों को मारता है, पीटता है या ह्यूमिलिएट करता है क्योंकि ऐसा करने पर उसे बहुत अच्छा लगता है। जब पीड़ित दर्द या चोट के कारण कराहता है या रोता है तो ये सब देखकर और सुनकर सैडिस्ट को बहुत मज़ा आता है। सैडिस्ट अपने विक्टिम से ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण प्लेजर हासिल करने के लिए अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है। पॉजिट्रोनियम पेशेंट को यही लगता है कि दुश्मन और सैडिस्ट उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और उसकी जान लेकर ही दम लेंगे। अपने सपनों में भी वो यही देखता है कि जानवर यानी निर्दयी जीव उसके पीछे लगे हुए हैं और वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा है। लाफिंग नेवर, सैडनेस कॉजलेस, सैडनेस विथ हैवीनेस ऑफ बॉडी एंड वीपिंग टीयरफुल मूड इम्पॉसिबल, कैनॉट वीप। जब पॉजिट्रोनियम पेशेंट लाइफ से बिल्कुल हताश हो जाता है तो वो बिना कारण भी उदास और मायूस बैठा रहता है। जोक्स सुनने पर भी वो हंसता नहीं है। अपने शरीर के मोटापे के कारण हैवीनेस फील करने से भी वो दुखी हो जाता है, लेकिन चाहकर भी रो नहीं पाता क्योंकि नम फीलिंग के कारण वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। डिल्यूजन्स, एवरीवन कैन सी शी इज़ अ हॉरिबल पर्सन एंड सुइसाइडल डिस्पोजिशन फ्रॉम डिस्पेयर। पॉजिट्रोनियम पेशेंट को यही लगता है कि सब लोग जान चुके हैं कि वो कितना बुरा और डरावना इंसान है। वो ईवल यानी बुरी नज़र वाला दुष्ट इंसान है, डर्टी है और बिल्कुल भी वर्थलेस है।
इसीलिए अब लोग उससे नफरत करते हैं और उसे अवॉइड कर रहे हैं। ऐसी निराशाजनक स्थिति में उसे आत्महत्या करने की इच्छा महसूस होती है। तो ये पॉजिट्रोनियम पेशेंट के माइंड रूब्रिक्स का चौथा और फाइनल पार्ट था। मैंने अपने पॉजिट्रोनियम वीडियोस पार्ट 1, 2 और 3 के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।